हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ सूट वर्ब। सूट, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह 150 वर्बों का एक सीरीज है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोग बतला दूं कि इस वीडियो में आप लोग क्या जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सूट SHOOT जो सूट वर्ब होता है उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, और आप लोग जानेंगे कि इस वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है, और आप लोग जानेंगे कि सूट वर्ब से 8 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिलकर के बना है, और आप लोग जानेंगे कि सूट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे जो 8 वर्ड मीनिंग मिलकर के बने हैं उनका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे, और साथ में ही आप लोग जानेंगे कि किस शब्द का क्या उच्चारण होता है। तो ये सभी चीज़ें इसी एक वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यह वीडियो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और नोट्स बनाना न भूलें, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को हमेशा के लिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे मैं 101 वीडियो का एक रीडिंग क्लास ला रहा हूँ जिसमें आप लोग पूरा जीरो से किस तरीके से इंग्लिश पढ़ा जाता है और उसका हिंदी निकाला जाता है आप लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है सूट। सूट, इसको सूट पढ़ा जाता है। वर्ड मीनिंग है SHOOT। सूट यानी जानेंगे हम लोग। सूट के आगे मैं टू लिखा हूँ क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। सूट वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है गोली मारना, यानी किसी व्यक्ति को या किसी जानवर या किसी चीज़ को गोली मारना या गोली चलाना, यानी गोली चलाने को जो बंदूक का गोली होता है उसको चलाने को शूट बोला जाता है, या तीर मारना यानी तीर से मारने को भी शूट बोला जाता है। चित्र लेना यानी फोटो लेना, यानी जैसे फिल्म का शूटिंग होता है तो किसी के शूट करने को यानी फोटो लेने को या चित्र लेने को भी शूट बोला जाता है। या हटाना यानी किसी चीज़ को हटाने को भी शूट बोला जाता है। निशाना लगाना यानी किसी चीज़ को निशाने लगाने को भी शूट बोला जाता है। या ढकेलना या वेग से हटाना, यानी किसी चीज़ को वेग से हटाने को इंग्लिश में बोला जाता है शूट। शूट यानी सूट वर्ब का इन सभी अर्थों में यूज किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सेंटेंस के माध्यम से आगे सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीखते हैं कि इस वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और उसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो सूट वर्ब का V1 होता है सूट, यह V1 होता है SHOOT, यह होता है सेकंड फॉर्म शॉर्ट, और V3 होता है शॉर्ट, और V4 होता है शूटिंग, और V5 होता है शूट्स। शूट, शॉर्ट, शॉर्ट, शूटिंग, शूट्स। तो यह होता है सूट वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो जिसके 5 फॉर्म होते हैं तो उसके V1 और V5 का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ V1 का यूज होता है, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ V5 का यूज किया जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज होता है, चाहे आपका सूट वर्ब हो या दुनिया का कोई भी वर्ब हो। अगला फॉर्म है V3
इस फॉर्म का यूज पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में और परफेक्ट टेंस में होता है और V4 का यूज कॉन्टिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक फॉर्म का किसी न किसी टेंस या सेंटेंस में यूज होता है। तो इसीलिए जितने भी जो मोस्ट स्पोकन या डेली यूज किए जाने वाले वर्ब हैं उनका पांचों फॉर्मों को जानना कंपलसरी हो जाता है। तो इस चैनल पे जो हमेशा और रोज रोज बोले जाने वाले वर्ब हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उन सभी वीडियो को देखना न भूलें। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि सूट वर्ब से 8 वर्ड मीनिंग कौन कौन सा मिल करके बना है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सूट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का कब और कहाँ यूज किया जाता है। सूट वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है शूटर। शूटर सूट वर्ब में लगा है ER तो बना है शूटर। शूटर ये सिंगुलर नाउन है जिसे मैं SN लिखा हूँ। SN यानी सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन यानी इस शब्द का यूज आप एक फीमेल या मेल के लिए करेंगे। इस शब्द का प्लूरल फॉर्म होता है शूटर्स जिसे मैं PN लिखा हूँ। P यानी प्लूरल, N यानी नाउन, प्लूरल नाउन। तो शूटर और शूटर्स इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है गोली चलाने वाला या निशानेबाज, यानी वह व्यक्ति जो किसी फिल्म को शूट करता है या गोली चलाता है या निशाना साधता है तो उसको बोला जाता है शूटर। एक व्यक्ति हो तो आप उसके लिए शूटर शब्द का यूज करेंगे और एक से अधिक व्यक्ति के लिए आप शूटर्स शब्द का यूज करेंगे। अगला शब्द है शूट आउट। शूट आउट शूट में जुटा है OUT तो शूट आउट बना है। यह नाउन है और इस शब्द का हिंदी मीनिंग होता है मुठभेड़। मुठभेड़ यानी बहुत ज़्यादा भीड़। शूट आउट यानी मुठभेड़। अगला शब्द है सूटेबल। सूटेबल ऐसा शब्द जिसके लास्ट में लगा हो एबल तो वह शब्द एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे सूट वर्ब में लगा है एबल तो बना है सूटेबल। यह एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग होता है निशाने के लायक या शिकार के लायक, यानी कोई ऐसा चीज़ जो निशाने के लायक हो या शिकार करने के लायक हो तो उसको बोला जाता है सूटेबल। सूटेबल। अगला वर्ड मीनिंग है शूटिंग। शूटिंग यह शूट वर्ब का V4 है। जब इस शब्द का यूज नाउन के रूप में किया जाता है तो शूटिंग सिंगुलर नाउन का और शूटिंग्स प्लूरल नाउन का काम करता है। तो शूटिंग और शूटिंग्स इन दोनों शब्दों का यूज जब नाउन के रूप में होता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है निशानेबाजी या शिकार या गोली चलाना, यानी इन तीनों अर्थों में इन दोनों शब्दों का यूज नाउन के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड मीनिंग है शॉटगन। SHOTGUN शॉटगन। शॉटगन यह सिंगुलर नाउन है। इस शब्द का प्लूरल फॉर्म होता है शॉटगन्स। शॉटगन और शॉटगन्स इन दोनों शब्दों का हिंदी मीनिंग होता है मशीन गज, यानी जो मशीन गज होता है, जो गोली चलाने वाला मशीन गज होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है शॉटगन। शॉटगन तो एक मशीन गज हो तो उसके लिए आप शॉटगन शब्द का यूज करेंगे और एक से अधिक मशीन गज हो तो उसके लिए आप शॉटगन्स शब्द का यूज करेंगे। तो अगर आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यानी पार्ट ऑफ स्पीच समझने और उसको जानने, यूज करने और किस तरीके से कब इस्तेमाल होता है नहीं जानते हैं तो इन सभी टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जो कि इस चैनल पे या तो डाला गया होगा या तो अभी डाला जाएगा।
तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखेंगे कि शूट वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इन सभी वर्ड मीनिंग को आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, यानी अब आप लोग सीखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में V1 के रूप में आप लोग किस तरीके से शूट वर्ब का यूज करेंगे। दुनिया में अगर किसी सेंटेंस का सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज किया जाता है तो इम्परेटिव सेंटेंस का। तो अगर आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस नहीं आता है तो इस चैनल पे मैं इम्परेटिव सेंटेंस को पढ़ा चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के इम्परेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को देखना न भूलें। चलिए, अगर आप लोगों को किसी से कहना हो या मुझको किसी से कहना हो निशाना लगाओ या गोली चलाओ, यानी इन दोनों सेंटेंसों में से कोई भी बोलना हो कि निशाना लगाओ या गोली चलाओ, तो इन दोनों हिंदी सेंटेंस के लिए मैं इंग्लिश में एक शब्द बोलूँगा, शूट। शूट यह शूट वर्ब है। अगर आप केवल बोलते हैं शूट तो इसका दो हिंदी मीनिंग निकलेगा, एक निशाना लगाओ या गोली चलाओ। इसी तरीके से अगर मुझको आपको मना करना हो या आप लोगों को किसी को मना करना हो और कहना हो निशाना मत लगाओ या फिर कहना हो गोली मत चलाओ, तो आप लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट शूट। डोंट शूट, डोंट यानी मत, शूट यानी निशाना लगाओ या गोली चलाओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मत निशाना लगाओ या मत गोली चलाओ। अगला सेंटेंस है, इसी तरीके से मुझसे आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो या आपको किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया निशाना लगाओ या कृपया गोली चलाओ, तो आप लोग उनसे इंग्लिश में बोलेंगे, या मैं आपसे इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज शूट। प्लीज शूट, प्लीज यानी कृपया, शूट यानी निशाना लगाओ या गोली चलाओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया निशाना लगाओ या कृपया गोली चलाओ। तो आप लोगों का यह क्वेश्चन हो रहा होगा कि कब इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकलेगा कृपया निशाना लगाओ और कब बोला जाएगा कृपया गोली चलाओ। तो यह सिचुएशन के ऊपर निकलेगा, यानी अगर बात हो रही हो गोली चलाने की और वहाँ पे इस सेंटेंस का यूज करेंगे तो वहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा कृपया गोली चलाओ। और यही सेम सेंटेंस अगर बात हो रही हो निशाने लगाने की और वहाँ पे आपको यूज करना हो और वहाँ पे आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं प्लीज शूट, तो वहाँ पे इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा कृपया निशाना लगाओ। यानी दुनिया में कोई भी वर्ब हो तो उसका एक हिंदी मीनिंग नहीं होता है, उसका जो बहुत सारा हिंदी मीनिंग निकलता है, लेकिन उस वर्ब का मेन जो हिंदी मीनिंग निश्चित होता है वह समय और बोले जाने वाले कंटेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो कृपया मत निशाना लगाओ या कृपया मत गोली चलाओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा प्लीज डोंट शूट। प्लीज डोंट शूट, प्लीज यानी कृपया, डोंट शूट यानी मत निशाना लगाओ या मत गोली चलाओ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया मत निशाना लगाओ या कृपया मत गोली चलाओ। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक सेंटेंस का दो हिंदी मीनिंग निकलता है। यह ऊपर निर्भर करता है उसके कंटेस्ट और समय के ऊपर कि उसका मेन जो हिंदी मीनिंग होगा वह क्या होगा। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो सावधानी से निशाना लगाओ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शूट केयरफुली। शूट केयरफुली, शूट यानी निशाना लगाओ, केयरफुली यानी सावधानी से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सावधानी से निशाना लगाओ। अगर इस सेंटेंस का कोई हिंदी मीनिंग यह बोल रहा है कि सावधानी से गोली चलाओ,
तो इस सेंटेंस का यह भी हिंदी मीनिंग होगा और साथ में इसका यह भी हिंदी मीनिंग होगा कि सावधानी से निशाना लगाओ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो एक ही गोली में लक्ष्य को चलाओ, यानी एक ही गोली में लक्ष्य को क्या करो, शूट कर दो, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शूट द टारगेट इन वन शॉट। शूट द टारगेट इन वन शॉट। शूट द टारगेट यानी टारगेट को शूट करो, इन वन शॉट यानी एक गोली में, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ एक गोली में टारगेट को शूट करो यानी कर दो। तो अगर आप लोगों को इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो बिल्कुल सही है, नहीं आता है तो इम्परेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को न देखना भूले। और यह जो शब्द है केयरफुली, इसका हिंदी मीनिंग होता है सावधानी से, सावधानी से, जिसका स्पोकन में बहुत यूज किया जाता है, जो कि केयर वर्ब से मिलकर के बना है। तो इस शब्द का यूज बहुत स्पोकन और रिटन में यूज होता है। केयर वर्ब के ऊपर मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप लोग उसको वहां से या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के केयर वाले वीडियो को देखना न भूलें। अब हम लोग सीखेंगे टेंस, यानी अब आप लोग जानेंगे कि जो टेंस होता है उसमें V1, V2, V3, V4 यानी जो शूट वर्ब होता है उसका पांचों फॉर्मों का यूज किस तरीके से टेंस में होता है। अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है तो मैं टेंस के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। 12 टेंस होते हैं, उन 12 टेंसों को मैं पढ़ाया हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद उन टेंस की वीडियो को देखना न भूलें। अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह गोली चलाती है, यानी कोई फीमेल है जो गोली चलाती है, तो मैं कहूँगा सी शूट्स। सी शूट्स, सी यानी वह, शूट्स यानी गोली चलाती है, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह गोली चलाती है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग सर तो यह भी हो सकता है कि वह निशाना लगाती है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि शूट वर्ब का हिंदी मीनिंग होता है निशाना लगाना, गोली चलाना या फोटो लेना। तो अगर कोई बोलता है कि वह फोटो लेती है, इसका हिंदी मीनिंग होगा, तो यह भी सही है। आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं शूट वर्ब का V5 का यूज किया हूँ। क्यों किया हूँ? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज किया जाता है। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो अगर आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है नहीं पता है, तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जा कर के सिंगुलर प्लूरल वाले सब्जेक्ट वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आप निशाना लगाओ, तो मैं बोलूँगा यू शूट। यू शूट, यू यानी आप, शूट यानी निशाना लगाओ, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आप निशाना लगाओ। यह जो सेंटेंस है इससे ऑर्डर दिया गया है, यह इम्परेटिव सेंटेंस है जिसमें मैं शूट वर्ब का V1 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो राम ने गोली चलाया, यानी राम जो है गोली चलाया, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा राम शॉट। राम शॉट, राम यानी राम, शॉट यानी गोली चलाया, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ राम गोली चलाया या राम ने गोली चलाया। तो इस सेंटेंस में मैं शूट वर्ब का V2 का यूज किया हूँ, क्योंकि यह जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, जैसे कि मैं पहले बोला था कि कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज होता है, तो यह कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर मुझको आपसे कहना हो मैं गोली चला रही हूँ, मैं गोली चला रहा हूँ, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा आई एम शूटिंग। आई एम शूटिंग, आई एम शूटिंग यानी इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ मैं गोली चला रहा हूँ या मैं गोली चला रही हूँ। यानी लड़का हो या लड़की हो, दोनों अगर बोलना चाहें कि मैं गोली चला रहा हूँ या मैं गोली चला रही हूँ,
तो इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम शूटिंग। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, शूटिंग यानी चला रहा, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मैं चला रहा हूँ, यानी मैं गोली चला रहा हूँ। तो इस सेंटेंस में V4 के रूप में शूटिंग वर्ब का यूज हुआ है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो आपने गोली चलाया है, यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यानी गोली चलाने का काम डन हो चुका है। तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू हैव शॉट। यू हैव शॉट, यू यानी आप, हैव शॉट यानी गोली चलाए हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आपने गोली चलाए हैं या आप गोली चलाए हैं। तो इस सेंटेंस में मैं शॉट वर्ब का V3 का यूज किया हूँ, क्योंकि यह जो सेंटेंस है परफेक्ट टेंस का यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह निशाना लगा रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी इज शूटिंग। सी इज शूटिंग, सी यानी वह, इज यानी है, शूटिंग यानी निशाना लगा रही, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह निशाना लगा रही है। तो इस सेंटेंस में मैं शूटिंग वर्ब का V4 का यूज किया हूँ। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है, इज आर एम का, हैव हैज का प्रयोग नहीं आता है, डू डज डिड का प्रयोग नहीं आता है, तो सभी वर्बों के ऊपर, यह सब वर्ब के फॉर्म होते हैं, उनके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग टेंस, नारेशन, पैसिव वॉइस, इज आर एम, डू डज और इम्परेटिव सेंटेंस वाले वीडियो को न देखना भूलें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि इस पे आप लोगों को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस इंग्लिश सिखाया जाएगा। अब आप लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब आप लोग सीखेंगे कि जो भी वर्ड मैंने शूट वर्ब से मिलकर के बना है उसका आप लोग किस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह माहिर शूटर है, तो मैं यानी कोई फीमेल है और उसके बारे में मुझे कहना हो वह माहिर शूटर है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा सी इज अ स्किल्ड शूटर। सी इज अ स्किल्ड शूटर। सी इज का कंस्ट्रक्शन है यह, यानी सी इज का यह मिलावटी फॉर्म है, इसको सी इज बोला जाता है। सी यानी वह, इज यानी है, अ यानी एक, स्किल्ड यानी माहिर, शूटर यानी शूटर यानी निशानेबाज, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह एक माहिर शूटर है, यानी वह एक माहिर निशानेबाज है। तो इस सेंटेंस में मैं शूटर वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ, जो कि शूट वर्ब से मिलकर के बना है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो गोली चलाना एक कला है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शूटिंग इज एन आर्ट। शूटिंग इज एन आर्ट। शूटिंग यानी गोली चलाना, इज यानी है, एन यानी एक, आर्ट यानी कला, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ गोली चलाना एक कला है। तो इस सेंटेंस में मैं शूटिंग शब्द का यूज जिरंड के रूप में यानी नाउन के रूप में किया हूँ। तो अगर आप लोगों को जिरंड का यूज किस तरीके से होता है, यानी किसी भी वर्ब का V4 का यूज किस तरीके से सब्जेक्ट के रूप में, जिरंड के रूप में किस तरीके से होता है, नहीं आता है, तो जिरंड वाले वीडियो का देखना ना भूले, क्योंकि पूरे ग्रामर में किसी भी कंपटीशन में, स्पोकन में बहुत अधिकतर तौर पे किसी भी फॉर्म का यूज जिरंड के रूप में किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो वह सालों से शूटर रही है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज़ बीन अ शूटर फॉर ईयर्स। शी हैज़ बीन अ शूटर फॉर ईयर्स। शी हैज़ बीन यानी वह रही है, अ शूटर यानी एक शूटर, फॉर ईयर्स यानी सालों से, तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह सालों से एक शूटर रही है। तो इस सेंटेंस में मैं शूटर शब्द का यूज नाउन के रूप में किया हूँ, जो कि शूट वर्ब से मिलकर के बना है। अगर आप लोगों को हैव, हैज, हैड और बी वाज बीन नहीं आता है, तो बी वर्ब वाले वीडियो को देखें। ये बी वर्ब का फॉर्म है, यह हैव वर्ब का फॉर्म है।
तो आप लोग हैव वर्ब के वीडियो को देखें, बी वर्ब के वीडियो को देखें, तो आप लोग इन सभी शब्दों का यूज करना सीख जाएंगे। अगला सेंटेंस है और इस वीडियो का लास्ट सेंटेंस है, अगर मुझको आप लोगों से कहना हो यह बंदूक चलाने योग्य नहीं है, यानी कोई बंदूक है जो चलाने योग्य नहीं है, तो उसके बारे में मैं इंग्लिश में बोलूँगा दिस गन इज नॉट सूटेबल। दिस गन इज नॉट सूटेबल। दिस गन यानी यह बंदूक, इज यानी है, नॉट यानी नहीं, सूटेबल यानी चलाने योग्य, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह बंदूक नहीं चलाने योग्य है। तो इस सेंटेंस में मैं सूटेबल शब्द का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूँ, जो कि सूट वर्ब से मिलकर के बना है। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो में जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया है यह आप लोगों को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसी तरीके से मात्र आधा या 25 घंटा में आप महीने दिन की पढ़ाई को पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में जो बतलाया गया है उसका नोट बनाना न भूलें। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ में अपना मत बतलाएं कि मैं अगला वीडियो जो लेकर के आऊँ किस वर्ब के ऊपर लेकर के आऊँ। मैं 101 दिनों का किताब रीडिंग का, यानी किस तरीके से बुक पढ़ा जाता है और उसका किस तरीके से हिंदी मीनिंग निकाला जाता है, यह लेकर के आ रहा हूँ। इसी चैनल पे आपको मिलेगा उसका वीडियो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, अगले अंदाज में, अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के माता पिता को, आप सभी के पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।